बच्चों, आज हम आपको इंपरेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनाना सिखाएंगे। एक्टिव वॉइस, ओपन द डोर। इंपरेटिव सेंटेंस में शुरू में सब्जेक्ट यू छिपा होता है। यहाँ पर सब्जेक्ट यू छिपा हुआ है और ये सेंटेंस वर्ब से शुरू होते हैं। तो इसमें ओपन वर्ब है और द डोर ऑब्जेक्ट है। जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये फार्मूला हम लागू करते हैं। सबसे पहले लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर जिस तरह से यहाँ पर यू छिपा रहता है ऐसे हम बाय यू को लिख दें या ना लिखें, दोनों तरह से बात सही जाएगा। तो इसका हम जब सेंटेंस बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे सेंटेंस का, लेट फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे द डोर, फिर बी लगाएंगे, बी ओपन की थर्ड फॉर्म ओपनड बाय यू। इसे हम लगाए या ना लगाए, दोनों तरीके से सही हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस, कॉल द सर्वेंट। इसमें कॉल वर्ब है, द सर्वेंट ऑब्जेक्ट है। यहां पर यू सब्जेक्ट छुपा हुआ है। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, सबसे पहले हम लेट लगाएंगे, लेट द सर्वेंट, फिर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे बी, कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड। हम यहाँ बाय यू नहीं लगा रहे हैं, लगाना चाहें आप लगा सकते हैं बाय यू। लेट द सर्वेंट बी कॉल्ड। इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस शुड बी के प्रयोग द्वारा भी बन जाता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, एक्टिव वॉइस शट द विंडो। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये फार्मूला आप लागू करेंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय यू लगाएं या ना लगाएं। ये हमारा यहाँ सब्जेक्ट जो छुपा होता है, यहाँ इसको हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं बाई के बाद। जैसे शट द विंडो, यहाँ पर शट वर्ब है और द विंडो ऑब्जेक्ट है। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे, द विंडो को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, द विंडो शुड बी शट की थर्ड फॉर्म शट, द विंडो शुड बी शट। आप चाहे इतना लिख सकते हैं या बाय यू भी लिख सकते हैं। ये बात लेट से भी बन जाएगा। अगर लेट से बनाना है तो कैसे बनेगा, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो हमें सबसे पहले लेट लिखना होगा, लेट, फिर हमें ऑब्जेक्ट रखना होगा लेट द विंडो, फिर बी लगाना होगा बी शट बाय यू। जैसे बना देता हूं, लेट द विंडो बी शट की थर्ड फॉर्म शट बाय यू। बाय यू को आप लगाएं या ना लगाएं। अब मैं इंपरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव बता रहा हूं। ये डू नॉट लग के बना हुआ है एक्टिव वॉइस में। डू नॉट मेक अ नॉइज, इसमें मेक वर्ब है, अ नॉइज ऑब्जेक्ट है। जब इसका हम पैसिव वॉइस लेट से बनाएंगे तो बी से पहले हमें नॉट लगा लेना पड़ता है, वही फार्मूला यूज होता है। लेट सबसे पहले लगाएंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे लेट अ नॉइज, फिर नॉट लगाएंगे, नॉट बी, मेक की थर्ड फॉर्म मेड,
आप जिस तरह से यहाँ यू सब्जेक्ट छुपा है, आप भी छुपा कर रख सकते हैं, लगा भी सकते हैं, बाय यू यहाँ लिख भी सकते हैं। और इसका मैं शुड बी के प्रयोग द्वारा बता रहा हूँ। तो ए नॉइज को, ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया, ए नॉइज। फिर हमने शुड नॉट बी यूज किया, शुड नॉट बी। फिर मेक की टर्म फॉर्म मेड। बाय यू आप लगाना चाहे लगा सकते हैं, या इस तरह से लिख सकते हैं। अब मैं आपको प्लीज वाले सेंटेंस समझा रहा हूँ। एक्टिव वॉइस, प्लीज हेल्प मी। जब भी हम प्लीज का पैसिव वॉइस बनाते हैं प्लीज वाले सेंटेंस का, तो प्लीज को हम यू आर रिक्वेस्टेड टू में बदल देते हैं। जैसे ये सेंटेंस लिखा है हमने, प्लीज हेल्प मी, तो यहाँ पर प्लीज को हम बदल देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू में, और ऐसे ही कैसा सेंटेंस लिखेंगे। हमने प्लीज को यू आर रिक्वेस्टेड टू में बदल दिया, फिर हमने लिखा हेल्प मी। अब मैं प्लीज के साथ डू नॉट लगा हुआ सेंटेंस बता रहा हूँ। प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी। ऐसे सेंटेंस में प्लीज को यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू बोलते हैं, नॉट लगा टू से पहले। तो इस सेंटेंस का जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी। अब मैं ऑर्डर के लिए यू आर ऑर्डर टू लगाते हैं, यानी कि लेट के द्वारा भी बन जाते हैं, शुड बी के प्रयोग द्वारा भी इनके पैसिव वॉइस बन जाते हैं, और ऑर्डर, यू आर ऑर्डर टू, यू आर एडवाइस टू, यू आर कमांडेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू के द्वारा भी इंपरेटिव का पैसिव वॉइस बन जाता है। तो ये सेंटेंस मैंने ऑर्डर का लिखा है। ऑर्डर के लिए यू आर ऑर्डर टू का प्रयोग करते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस डू इट, इसमें डू वर्ब है और इट ऑब्जेक्ट है। इसका पैसिव वॉइस जो हम बनाएंगे, यहाँ पर ऑर्डर आ रहा है तो यू आर ऑर्डर टू का यूज करेंगे, यू आर ऑर्डर टू डू इट। नेक्स्ट सेंटेंस एडवाइस के लिए यू आर एडवाइस टू लगाते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस वॉक टू द लेफ्ट, यहाँ पर एडवाइस आ रही है तो हमें यू आर एडवाइस टू लगाना है, यू आर एडवाइस टू वॉक टू द लेफ्ट। कमांड के लिए यू आर कमांडेड टू लगाते हैं। एक्टिव वॉइस शूट द एनिमी, इसमें शूट वर्ब है और द एनिमी ऑब्जेक्ट है, तो ये यू आर कमांडेड टू के यूज द्वारा बनेगा, यू आर कमांडेड टू शूट द एनिमी। यहीं पर मैं इनके नेगेटिव भी बताना चाह रहा हूँ। अगर डू नॉट लगा हो तो, जैसे इस सेंटेंस में ये लगा हो डू नॉट शूट द एनिमी, तो इसके लिए हमें डू नॉट हटाकर टू से पहले नॉट लगा लेनी है, यू आर कमांडेड नॉट टू शूट द एनिमी। अगर डू नॉट लगा तब ये होगा। अब मैं लेट वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस बता रहा हूँ। लेट हिम ईट द फूड। एक रूल सबसे पहले ये है कि लेट के बाद जब भी पर्सनल प्रोनाउन आता है तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रहता है, भले ही इसका सब्जेक्टिव मूड हो वहां पर। यहाँ पर हम सब्जेक्ट की तरह से है लेकिन ये ऑब्जेक्ट ही रखा जाएगा, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब ईट और द फूड ऑब्जेक्ट। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो द फूड को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, लेट द फूड बी, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, बाय हिम। लेट द फूड बी, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन बाय हिम। अब दूसरा सेंटेंस, लेट अस हेल्प द मैन। लेट के बाद जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ऑब्जेक्ट केस आता है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट की प्लेस है अस, लेकिन है तो ऑब्जेक्ट ही, लेकिन है सब्जेक्ट। हेल्प वर्ब और द मैन ऑब्जेक्ट। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें लेट
सबसे पहले लगाना पड़ेगा, द मैन को हमें सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। लेट द मैन बी हेल्प्ड बाय अस।